तो गाइस अगर मैं आप लोगों को आज के टाइम पे 30 से लेके 35,000 रुपए का बजट दूं और आपको बोलूं कि भाई एक बढ़िया सा फोन ढूंढ के दो, तो शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो मार्केट है ना वो इतनी ज्यादा इवॉल्व हो गई है कि कोई फोन के अंदर कुछ हमें अच्छा मिल रहा है, किसी फोन में मारो कुछ अच्छा मिल रहा है, जैसे कि डिजाइन किसी फोन का अच्छा है या फिर डिस्प्ले किसी फोन की अच्छी है। अब इसी के चलते यहाँ पे बहुत से ऐसे फोन हैं जो लॉन्च तो थोड़े से ज्यादा रेट पे होते हैं लेकिन वो बाद में थोड़े से कम रेट पे जा रहे हैं। जैसे कि इसी फोन को देख लो, ये सैमसंग का S24 FE 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे आप लोगों को ये अराउंड 30,000 रुपए का मिल जाता है। इसका जो रेट है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी 30 का कोई 35 का, बट जनरली इसका प्राइस 30,000 के आसपास रहता है। अब इसी के चलते थोड़े टाइम पहले OnePlus का एक स्मार्टफोन आया था जो कि था Nord 5। भाई हमने इस वाले फोन को उससे कंपेयर करके देखा था, काफी ज्यादा तगड़े रिजल्ट्स आए थे, बहुत सी चीजें पता चली थी कि OnePlus भी अच्छा काम कर रहा है, सैमसंग भी तगड़ा काम कर रहा है इस बजट के अंदर। तो अब इस चीज को और ज्यादा इवॉल्व करने के लिए OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना नया नवेला OnePlus Nord 6। अब ये वाला फोन एक ऐसा स्मार्टफोन है जो बहुत से लोगों के बीच में चर्चाजनक हो गया है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो आपको बहुत ज्यादा अलग मिलते हैं। अब Nord 5 के बाद Nord 6 का एक बहुत बड़ा डिजाइन चेंज भी हुआ है, बहुत सी चीजें चेंज हुई है। तो आज इस वीडियो के अंदर इस सैमसंग के S24 FE को भिड़ा के देखते हैं इस नए नवेले Nord 6 के साथ और चेक करते हैं कि क्या ये 1.5 साल पुराना S24 FE इस नए नवेले फोन को टक्कर दे भी पाएगा या फिर ये नया वाला बाजी मार जाएगा। अब देखो, ये वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताया था कि हम लोग भाई ऐसे तगड़े वाले कंपैरिजन जो कि अनबायस्ड होते बनाते रहते हैं, और अनबायस्ड इसलिए क्योंकि ये दोनों ही फोन मैंने खुद के पैसों से खरीद रखे हैं। भाई मेरे को कोई भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो पहले ही बता रहा हूं कि जो भी चीजें मैं बताऊंगा, जो मैंने पर्सनली फेस करी है वही आपको पता चलेंगी, और जो हमारी टेस्टिंग में पता चला है वही आप लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। और इसी ऑनेस्टी और इसी चक्कर में भाई को यार सपोर्ट करने के लिए जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा मजा आ जाता है। और बाय द वे इस वाली वीडियो को हम लोग एम रख रहे हैं 300 कमेंट्स का, तो जितने पहले 300 कमेंट्स आएंगे उन सभी को लाइक दूंगा और सभी को रिप्लाई करूंगा। तो जो भी क्वेश्चन है सुनो पूछ लेना फटाफट, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे दोनों ही फोन के बॉक्सेस के साथ। अब एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे, सैमसंग जो है ना थोड़ा स्लिम ट्रिम बॉक्स देता है, वहीं पे OnePlus थोड़े खाते पीते घर वाला बॉक्स देता है, और इसी वजह से आपको OnePlus के बॉक्स के अंदर आपको चार्जर मिल जाता है, वहीं पे सैमसंग से आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलता। अच्छा, मैंने आपको S24 FE की प्राइसिंग तो बताई थी स्टार्टिंग के अंदर, OnePlus की बताना मेरे दिमाग से स्किप हो गया था। तो ये वाला फोन जो है ना आपको अराउंड 36,000 रुपीज तक का मिल जाता है। तो हाँ भाई, ये थोड़ा सा महंगा है अगर आप लोग इसे कंपेयर करते हो Nord 5 के साथ, बट अगर आप लोग 2026 की मार्केट देखोगे, सभी स्मार्टफोन महंगे हो गए हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं। बाय द वे बात करते हैं दोनों ही फोन की सबसे पहली चीज के साथ, जो कि डिजाइन। मुझे पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों को आजकल एक अच्छा डिजाइन वाला स्मार्टफोन चाहिए जो दूर से चिल्ला चिल्ला के बोले कि भाई ये महंगा फोन है। तो S24 FE अगर आप लोग देखते हो, ये एक इनके फ्लैगशिप डिजाइन के साथ आता है, जो कि आपको S24, S23, नए वाले S26 अल्ट्रा के अंदर मिलता है। कुछ इस तरीके के कैमरा अलाइनमेंट, लेफ्ट शेप, 3 कैमरास हैं तो अलग से पता चल जाएंगे, और ये जो अलाइनमेंट है वो अलग से दिखती है। खैर यहाँ पे पीछे साइड में ग्लास बैक मिलता है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रीमियम कलर लगता है, जो ब्लू कलर है इसका, और ऊपर से आप लोग बॉडी देखोगे एक्सेंटेड सिल्वर कलर के अंदर है। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा लाजवाब है, और ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम है इसके अंदर, तो मतलब इन हैंड फील फोन की लाजवाब आती है। वहीं पर अगर आप लोग OnePlus की तरफ देखते हो, तो इसके अंदर आपको ये डिफरेंट पैटर्न वाला डिजाइन मिलता है। इस वाले कलर का स्पेसिफिकली नाम है क्विक सिल्वर, थोड़ा सा तेज सिल्वर, और यहाँ पे आपको हल्का सा पैटर्न मिलता है, अदरवाइज में 2 कलर्स और आते हैं। लेकिन अगर बात करें इसके डिजाइन की, तो एक जेनेरिक सा डिजाइन है ये वाला भी इनका, जैसे आपको Oppo, OnePlus के स्मार्टफोन मिलता है, काइंड ऑफ Oppo जैसे डिजाइन है, रेनो में आता है ना, तो ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। नो डाउट Nord 5 का डिजाइन थोड़ा बेटर था, पता नहीं Nord 6 साल उन्होंने क्यों ऐसा किया। खैर अगर बात करें पीछे की साइड की, तो इसमें आपको प्लास्टिक बैक मिल जाती है, और ये जो फ्रेम है इवन तो सिल्वर कलर का लग रहा होगा सैमसंग जैसा सेम, लेकिन ये है भाई एक प्लास्टिक फ्रेम, ये कोई भी एल्यूमिनियम फ्रेम नहीं है, तो इसकी इन हैंड फील उतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं है जितनी हमारे को सैमसंग में मिलती है। तो यहाँ पे भाई देखो, डिजाइन के मामले में मेरे लिए पर्सनली सैमसंग जीता है, क्योंकि यार ऑब्वियसली आप लोग जब पैसा स्पेंड कर रहे हो तो आपको प्रीमियम चीजें तो चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग वेट देखोगे तो लगभग दोनों फोन का सेम है, 213 ग्राम का सैमसंग S24 FE है, 210 ग्राम का हमारा ये OnePlus Nord 6 है। बाय द वे अगर थिकनेस की बात करें तो अराउंड 8.5 mm थिक है हमारा OnePlus Nord 6, और सैमसंग है 8 mm थिक। अब 0.5 mm जो थिक है ये, और हल्का सा इसका जो वेट भी आप लोगों को लगेगा ज्यादा है, वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है बहुत बड़ी बैटरी। मतलब उसको बैटरी ना बोलना ही नहीं चाहिए, उसे बोल देना चाहिए बैटरा बूटरी, पता नहीं क्या। भाई इसमें 9000 mAh की बैटरी डाली गई है, जो कि दूसरे किसी स्मार्टफोन में नहीं आती। मतलब आधे से ज्यादा लोग जो इसे खरीदेंगे ना उस बैटरी के मामले में खरीद लेंगे, लेकिन तुम्हारे भाई ने अच्छी टेस्टिंग करी है, बैटरी के बारे में बताऊंगा, तुम लोग हैरान हो जाओगे कि हम लोगों को क्या पता चला है। अच्छा, एक चीज है जो मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, दोनों ही फोन्स के आप लोग बटन प्लेसमेंट देखोगे लगभग सिमिलर से ही है। पावर बटन नीचे, ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। OnePlus में आपको लेफ्ट साइड में एक एक्स्ट्रा बटन मिलता है जो कि माइंड स्पेस वाला है, इससे आप लोग टैप करके कुछ चीजें कर सकते हो, वॉइस में वो सब क्रिएट कर सकते हो, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बाय द वे दोनों फोन के अंदर नीचे साइड में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, तो ये काइंड ऑफ ओवरव्यू हो गया। अब अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे कि भाई IP रेटिंग, तो दोनों फोन के अंदर आपको IP68 की रेटिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग OnePlus में देखते हो तो इसमें मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H भी दे रखा है, मतलब एक लेवल ऊपर। अब पता है प्लास्टिक वाले स्मार्टफोन जब भी मैं मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H देखता हूं ना, मैं बहुत ज्यादा हंसता हूं। सबसे बड़ा रीजन ये है कि भाई चलो फोन तुम्हारा ड्यूरेबल है, लेकिन भाई प्लास्टिक है, अगर ये गिरेगा ना तो इसके ऊपर डेंट नहीं, इसके ऊपर पूरा प्लास्टिक उखड़ जाता है, तो दिखने में बहुत भद्दा लगता है। और इसी वजह से मैं बोलता हूँ मिलिट्री स्टैंडर्ड हो, कुछ भी हो, रेटिंग हो, कभी भी उनके ऊपर ब्लाइंडली
ब्लाइंडली फेथ मत किया करो, क्योंकि भाई आपका फोन है वो अगर गिरेगा तो टूटेगा, देखो ये बात तो पक्की है, तो कोई भी रेटिंग नहीं बचा सकती उसे। अब बात करेंगे दोनों फोन्स की डिस्प्ले की। देखो डिजाइन इज अ वेरी गुड एस्पेक्ट, मुझे पता है एक्स्ट्रा फीचर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट डिस्प्ले एक ऐसी चीज जिसके ऊपर हम लोग को हर समय 24 घंटे दिमाग और आंख टिकी रहेगी। तो यहाँ पे दोनों फोन की डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग में आती है 6.7 इंच की डिस्प्ले और OnePlus के अंदर आती है 6.78 इंच की डिस्प्ले। अब एक तरफ भाई सैमसंग के अंदर डायनामिक एमोलेड पैनल मिलता है, वहीं पे OnePlus के अंदर हमारे को नॉर्मल एमोलेड पैनल मिलता है। दोनों की रिफ्रेश रेट के अंदर फर्क है, OnePlus 165 हर्ट्ज तक जा सकता है, वहीं पे सैमसंग जो 120 हर्ट्ज तक चल सकता है। अब आप लोगों को सुन के लगाओगे भाई 165 हर्ट्ज तो क्रेजी है, लेकिन भाई वही वाला सिस्टम है इसके अंदर जो कि हमारे को दूसरे फोन में मिलता है, चलेगा 120 हर्ट्ज पे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे चेक भी कर लिया है लगा के स्क्रीन रिफ्रेश रेट। अगर आप लोग कोई स्पेसिफिक गेम खेलोगे, कुछ खेलोगे, जब ये 165 हर्ट्ज तक जाएगा, तो वो एक चीज है जो कि भाई मेरे को थोड़ा सा गिमिक लगता है, जो ज्यादा ब्रांड्स करते हैं, और OnePlus तो भाई काफी टाइम से करता रहा है, उनके बारे में तो क्या ही बोलना। और सबसे बड़ी बात ये है कि 165 हर्ट्ज के ऊपर कोई भी गेम इस टाइम पर सपोर्टेड नहीं है नेटिवली, और अगर आप लोग कोई करते भी तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चीज कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर अगर आप लोग लगाते हो उसके अंदर तो फिर आपका जायरो जो है वो भाई ग्लिच करने लग जाता है। तो ये मान के चलो कि भाई ये भी 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा आपका। बट यार मेरे को ऐसा लगता है कि 100 हर्ट्ज के ऊपर सभी कुछ स्मूथ है, उससे ज्यादा यार हमारे को कितना ही स्मूथनेस चाहिए होगी, तो 120 हर्ट्ज मेरे हिसाब से सही रहता है। वो मतलब मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, अब आप लोग ये मत बोला भाई ऐसा क्यों बोल रहा है। अब हम लोगों ने दोनों फोन को बाहर जब लेके गए तो हम लोगों ने आउटडोर विजिबिलिटी चेक करी, तो यहाँ पे भाई देखो OnePlus के अंदर 36 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और सैमसंग के अंदर हमारे को मिलती है 19 यूनिट्स की पीक ब्राइटनेस। अभी ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क है जो कि हमारे को सच में दिखा भी है। OnePlus इजीली विजिबल था आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, जो कि सैमसंग नहीं कर पा रहा था, तो ये एक चीज है जहां पर मुझे फर्क दिखा है। अच्छा एक चीज है जो कि मैंने देखी वो ये कि थोड़ा सा रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे OnePlus का ज्यादा है एज कंपेयर टू सैमसंग, और वहीं पे जब हम लोगों ने कंटेंट वॉचिंग करी, क्योंकि ये चीज मेरे को टेस्ट करनी थी कि रेजोल्यूशन में कितना फर्क आता है, तो मुझे ये दिखा कि भाई जो कंटेंट है वो ज्यादा प्रीमियम और बेटर लग रहा है ऑन सैमसंग डिस्प्ले। पता नहीं कैलिब्रेशन बेटर है क्या है, ओवरऑल अगर आप लोग कोई भी कंटेंट देख रहे हो, कुछ भी ऐसे वीडियोस देख रहे हो, तो वो आपको सैमसंग में अच्छी लगेगी। वैसे दोनों फोन के अंदर HDR10 का सपोर्ट आता है, नेटफ्लिक्स पे चलाओ, प्राइम पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाय द वे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पे आप लोग देखोगे लगभग सिमिलर है दोनों फोन्स का, और ऊपर से अगर आप लोग पंच होल कैमरा देखोगे उसका कटआउट भी लगभग दोनों ही फोन्स के अंदर सिमिलर है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे ओवरऑल फोन्स की ड्यूरेबिलिटी की, मतलब अगर गिरते हैं तो डिस्प्ले कौन सी लगाई गई है, तो सैमसंग के अंदर लगाई गई है कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन। और हाँ मैंने पीछे नहीं बताया था, जो पीछे वाला ग्लास है ना ये भी कॉर्निंग गोरिल्ला विक्टस प्लस वाला ही है, मतलब दोनों साइड में तगड़ी वाली प्रोटेक्शन है। पीछे की साइड तो चलो प्लास्टिक यूज हुआ है, तो सामने तरफ में तो बढ़िया ग्लास यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने डाला है OnePlus का क्रिस्टल गार्ड। अब ये भाई सच बताओ तो देखो ग्लास तो ग्लास है चाहे कोई सा भी हो, बट हाँ ये है कि एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा अगर होता विक्टस तो मजा आता, बात अपनी अपनी है। खैर अब यहाँ पे आपको समझ आ गया कि डिजाइन और डिस्प्ले में कौन क्या चल रहा है किस तरीके का, तो पॉइंट्स आपको समझ आ रहे होंगे कहां पर जा रहे हैं। अब बात करेंगे स्पीकर की, तो दोनों फोन के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, और हमने जब दोनों को साइड बाय साइड सुना तो एक बार आप सुनो उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना आपको समझ आया होगा कि जो हमारा OnePlus है वो थोड़ा ज्यादा लाउड है और थोड़ा क्लियर भी है। अब सुनने से ना मुझे ऐसा भी लग रहा था कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे कि सैमसंग क्लियर है, बट ओवरऑल विनर मैं यहाँ पे OnePlus को बोलना चाहूंगा कि जो स्पीकर क्वालिटी है वो OnePlus की बेटर है, और ऑब्वियसली हो भी सकती है क्योंकि भाई ये फोन 1.5 साल पुराना भी हो गया है। और जहां तक रही बात है वो हैप्टिक्स की, दोनों के अंदर आपको अच्छा इंप्लीमेंटेशन मिल जाता है। सैमसंग के हल्के से कमजोर लगते हैं क्योंकि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है, अदरवाइज यहाँ पे OnePlus और इसकी ना जो फील है वो लगभग सिमिलर आती है, दोनों ही काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। और अब बात करने जा रहा हूं मैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट पार्ट की आप लोगों की, जो की होती है परफॉर्मेंस। भाई साहब 40,000 रुपए में आजकल क्या ही होने लग गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक टाइम ऐसा था जब फ्लैगशिप वाले प्रोसेसर हमारे को 30-35,000 रुपए मिलते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि भाई पुराने वाले फ्लैगशिप उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो नए वाले हैं वो तो बहुत ज्यादा महंगे जा रहे हैं। आपको पता ही होगा सीपीयू के रेट्स बढ़ गए हैं, रैम के। तो अभी क्या है, अगर बात करें OnePlus Nord 6 की, तो इसमें डाला गया है Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 4 4nm बेस्ड चिपसेट है। वहीं पे Samsung की तरफ चले तो इसमें डाला गया Exynos 2400E, ये एक 4nm बेस्ड चिपसेट है। अब ऑब्वियसली बात है Snapdragon वर्सेस Exynos एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को देखोगे तो OnePlus के अंदर हमारे को बेटर स्कोर्स मिलता है Antutu के अंदर, जैसे कि अराउंड 24 लाख का आ जाता है। वहीं पे Samsung के अंदर 19 या 18 लाख का स्कोर आता है Antutu के अंदर। अब आप लोगों को एक्चुअल डिफरेंस कहां फील होगा वो बताता हूं। जैसे आप लोग आउटडोर हो, आप लोग फोन चला रहे हो, आप लोग भरी धूप के अंदर हो, तो आपको जो Samsung है थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वाला प्रोसेसर के अंदर थोड़ा सा रहता है ये वाला सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपका OnePlus बहुत ज्यादा तगड़ा है, ये तो भाई इंडोर के अंदर भी काफी ज्यादा तगड़ी हीट जनरेट कर रहा है। हम लोगों ने इस वाले फोन के अंदर अराउंड 50 मिनट की गेमिंग करी थी कल BGMI की, और ये फोन इतना गर्म हो गया था कि भाई मैं एक टाइम पे तो ऐसा मन करता कि इसको छोड़ ही दूं, गेम खेलूं ही ना। तो भाई ये दोनों ही फोन्स गर्म हो जाते हैं, लेकिन OnePlus के भी ऑप्टिमाइजेशन की कमी की वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है एज कंपेयर टू Samsung। अभी के टाइम पे 45 डिग्री सेल्सियस इसका टेंपरेचर पहुंच रहा है गेमिंग के दौरान, वो भी ज्यादा बड़ी गेमिंग करी है, लोग तो 2-2 3-3 4-4 घंटे भी गेम कर लेते हैं रात को। तो भाई ये फोन की तो हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई OnePlus से इस वाले फोन की ऑप्टिमाइजेशन जल्दी ठीक करो। और ये सेम चीज ना भाई हमने OnePlus के दूसरे फोन्स के अंदर भी देखे जो कि फ्लैगशिप थे, जैसे कि OnePlus 15, OnePlus 13 3D मार्क चलाते थे अगर उसके अंदर, तो भाई दिक्कत आ जाती थी। वैसे हम लोगों ने इसके अंदर और भी स्कोर्स निकाले हैं दूसरे ऐप्स के अंदर, तो आप लोग चेक कर सकते हो, कुछ ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं यही बोलूंगा जो रिजल्ट्स हैं ऑब्वियसली भाई OnePlus के बेटर है, बट डे टू डे परफॉर्मेंस के अंदर बोलूंगा ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, दोनों ही फोन लगभग सेम
ही काम करते हैं, दोनों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है। अब एक और चीज होती है जो कि स्टोरेज स्पीड बहुत मैटर करती है, कौन सी स्टोरेज लगाई गई है। तो जैसे कि OnePlus के अंदर नई वाली UFS 4.1 स्टोरेज लगाई गई है। Samsung के अंदर अगर आप लोग इसका 128GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको मिलती है UFS 3.1 की स्टोरेज, और अगर आप लोग 256GB वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको मिलती है UFS 4.0 की स्टोरेज। तो ये एक फर्क है। अब हमारे पास 3.1 वाला है तो यहाँ पे अच्छा काम कर लेता है। अगर हम लोग साइड बाय साइड दोनों के अंदर साथ में ऐप्स खोलते हैं तो लगभग सिमिलर ही परफॉर्मेंस, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बट कहीं की जगह पे आप लोगों को OnePlus ऑब्वियसली फास्ट लगेगा। अब आप लोगों ने भाई गेमिंग करी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, मेजॉरिटी लोगों को वही देखना होता है। तो हम लोगों ने जब चेक करा इन दोनों फोन्स के अंदर, तो भाई जो हमारा Samsung था वो 120 FPS सपोर्ट करता है, बट उसके अंदर भी सेम वही रहता है कि भाई 90 से लेकर 100 FPS के बीच में आपको फ्लक्चुएट होते हुए फ्रेम्स दिखते हैं बिटवीन द गेम, और थोड़ा सा फोन गर्म भी होता है। OnePlus की अगर बात करें तो आई एम वेरी सरप्राइज जान के ये कि भाई इस पे 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले होने के बावजूद पहली बात आप लोग गेमिंग के एक्सपेक्ट करोगे आपको 120 हर्ट्ज मिलेगी, बट ऐसा नहीं हो रहा। इसके अंदर आपको भाई जो फ्रेम्स हैं वो नीचे दिख जाते हैं 90 से 100 के बीच में, बट एक टाइम के बाद तो हमारे साथ ये हुआ कि इसके 90 FPS पे स्टक होगा, उसके बाद ना तो ऊपर जा रहे ना नीचे आ रहे, पता नहीं भाई कैसा सीन है इसके साथ। बट हाँ भाई मेरे को ऐसा लगता है अभी दूर से देख के कि इस वाले फोन की ऑप्टिमाइजेशन की कमियों की वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी, इन्हें जल्दी ठीक करना चाहिए। बाय द वे हम लोगों ने इन दोनों फोन का गेमिंग टेस्ट जो है ना अपने सेकंड वाले चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। और आप लोग कोई भी डाउट हो रहा है कि भाई तू ऐसे बोल रहा है, जाके एक बार गेम प्ले देखो, आपको समझ आएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब बात करने जा रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि कैमरास। अब देखो आपको 3 कैमरा सेटअप दिख रहा होगा Samsung के अंदर, तो बता देता हूं पहले। Samsung तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है इसके अंदर, 8 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। हाँ भाई टेलीफोटो लेंस इसके अंदर मिल रहा है जो कि आजकल विलुप्त हो गया है, और साथ ही में आपको मिलता है इसमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। मैं भी अगर बात करें इस OnePlus की तो इसके अंदर आता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। अब इसके अंदर टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, और फ्रंट में भाई OnePlus के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेंसर है, Samsung के अंदर 10 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब हमने भाई अपनी ऐसे एक्सपर्टीज को ना जागरूक जब किया, मुझे लग रहा था कि भाई Samsung जीतेगा, बट जब हम लोग बाहर गए और जब चेक करा तो भाई आई वाज सरप्राइज। जब मैंने Note 5 से कंपेयर करते ना S24 FE को, तो Note 5 को भाई ऐसा धोबी पटका दिया था Samsung ने, क्या बताऊं। बट इस बार भाई रिजल्ट चेंज हो गए हैं, पता नहीं क्या भाई OnePlus ने जादू किया है। तो हमने कुछ फोटोज क्लिक करी, आप तो देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरऑल फोटोज के अंदर क्लैरिटी है, जूम इन करके अगर आप चेक करते हो तो वहां पे OnePlus के अंदर बेटर दिख रही है। Samsung की नो डाउट भाई पंची कलर्स आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ऐसे नहीं बहुत बकवास है, कंपेरेबल है। पिछली बार तो ऐसा लग रहा था पता नहीं किससे कंपेयर कर रहा है, 10,000 के फोन से कंपेयर कर रहा हूं। इस बार काफी ज्यादा सेम से हमारे रिजल्ट्स मिले हैं। हमने काफी सारी फोटोज क्लिक करी, अल्ट्रा वाइड के अंदर क्लिक करी। इवन जब हम लोग लो लाइट के अंदर फोन को लेके गए तो लो लाइट के अंदर क्लियर विनर यहाँ पे हमारा OnePlus निकल कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर डिटेल थी जब हम लोग जूम कर रहे थे। शार्पनेस नो डाउट Samsung के अंदर अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक पार्ट है Samsung बहुत ज्यादा ब्लैक कर दे रहा था, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। अब Samsung के अंदर हमारे को 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, जिससे कि आपको थोड़े बेटर शॉट्स आ जाएंगे अगर आप लोग टेलीफोटो लेंस से खींचना चाहते हो। OnePlus के अंदर वो चीज नहीं है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉबैक दिखता है वो। बट मैं ये बोलूंगा इस बार जो ऑप्टिमाइजेशन है OnePlus की कैमरास के रिगार्डिंग, वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अब बात करते हैं सेल्फीज की, तो मैंने आपको मेगापिक्सल बता दिया था। जो हमने साइड बाय साइड सेल्फीज खींची तो दोनों ही फोन अच्छे से मेंटेन कर रहे थे यहाँ पे नो डाउट कलर्स को। Samsung के अंदर थोड़ी सी हमारे को कलरफुल फोटोज मिल रही है, OnePlus की थोड़ी फ्लैट लग रही है फोटोज। एक टाइम व्यू नहीं कर देता था, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सी टोन कर देता, वैसा OnePlus के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज है कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर फेस रख के जब फोटो क्लिक करी तो अब देख सकते हो शैडो पार्ट है यहाँ पे OnePlus ने अच्छे से कैप्चर कर लिया, जबकि Samsung नहीं कर पाया है। तो काफी ज्यादा हेड टू हेड है भाई ये दोनों ही स्मार्टफोन्स कैमरा के मामले में। अच्छा वीडियो की अगर बात करते हैं तो दोनों फोन बैक कैमरा से तो 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसका सैंपल ये रहा। अब ये होने वाला है एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला टेस्ट, क्योंकि दोनों के अंदर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि Samsung जो यहाँ पे थोड़ी बेटर हमारे को ओवरऑल स्किन टोन्स मेंटेन करके देगा। जैसे कि इस टाइम पर हम लोग बिल्कुल एक हार्श लाइट के अंदर है, सन हमारे जो है बिल्कुल सामने पड़ रहा है, तो आपको समझ आ रहा हो किस तरीके से मेंटेन कर रहा है एक्सपोजर को। और अगर हम लोग ऐसे जाते हैं सन को अपने पीछे लेके, जहां पर कि अगेन बहुत एक चैलेंजिंग हो जाता है स्मार्टफोन के लिए, तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर भी किस तरीके से हैंडल कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अभी के हिसाब से Samsung थोड़ा सा बेटर हो सकता है, बट मुझे नहीं पता है, एक बार मैं देखूंगा तो ज्यादा पता चल जाएगा। खैर हमने यहाँ पे फ्रंट कैमरा से भी ना जब सेल्फीज रिकॉर्ड करी वीडियो के अंदर, तो एक चीज और नोटिस हुई कि OnePlus जो है 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट से, जबकि Samsung यहाँ पे 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकता है। तो आपको फर्क दिख जाएगा कि क्वालिटी वाइज हल्का Samsung के अंदर बेटर आती है। एंड ये दोनों फोन के अंदर हम लोग 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओ सॉरी, OnePlus तो सिर्फ 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा किस तरीके से यहाँ पे क्वालिटी है। थोड़ा सा Samsung अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो देखो एक तरफ चल रहा है आपका One UI और एक तरफ चल रहा है Oxygen OS पावर्ड बाय OnePlus वाला हिसाब। अब बाय द वे बात करें दोनों सॉफ्टवेयर की, तो देखो यार दोनों के अंदर अपने अपने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों के अंदर अपनी फ्लूइडिटी मिलती है, दोनों के अपने कुछ पर्क्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा पसंद है, बट कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा Samsung ज्यादा पसंद आता है। Samsung थोड़ा क्लीन लगता है मुझे, OnePlus सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा ऐसे फेमिलियर लगता है दूसरे चाइनीज काउंटर पार्ट्स की तरह, जैसे कि Xiaomi Redmi के अंदर आते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा पसंद इतने नहीं आते। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, बाय द वे बुरे नहीं है, दोनों सॉफ्टवेयर काफी सही है। अगर बात करें लॉन्जेविटी की, तो 4 साल के अपडेट्स मिलेंगे आपको
मेजर, इस वाले फोन के अंदर साथ में 6 साल की सिक्योरिटी मिल जाएंगे। वहीं पे सैमसंग के अंदर 7 साल के मेजर अपडेट्स आते हैं, 7 साल के सिक्योरिटी आते हैं। अब सैमसंग जो थोड़े टाइम पहले आया था तो ऑलमोस्ट 2 अपडेट्स आ चुके हैं, तो लगभग आप लोग मान के चलो कि दोनों फोन के अंदर लगभग सिमिलर ही अपडेट्स आएंगे। अब एक चीज है जहां पर मुझे सैमसंग पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, वो है जनरेटिव एडिट, जो सैमसंग का भाई काफी तगड़ा फीचर है और ये इसको क्लियर विनर बनाता है एआई के मामले में। OnePlus के भी खुद के एआई फीचर्स है, बट सैमसंग के एआई फीचर मुझे थोड़े ज्यादा पसंद है और वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं क्योंकि सैमसंग ने इसको इवॉल्व अच्छे से करा। अब आपको देखो हर एक चीज के बारे में समझ आ गया। लास्टली मैं बात करना चाहूंगा दोनों ही फोन्स की बैटरी की। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एक तरफ आपको मिलती है 9000 mAh की बैटरी, ये बैटरा नहीं है बैटरा है, पता नहीं क्या है। वहीं पे सैमसंग के अंदर आती है भाई बहुत ही छोटी 4700 mAh की बैटरी। अब ऑब्वियसली बात है आपको बैटरी बैकअप के अंदर बहुत बड़ा फर्क लगेगा इन दोनों फोन्स में आएगा, लेकिन ऐसा है भी नहीं क्योंकि OnePlus के ऑप्टिमाइजेशन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इस समय पे। हम लोगों ने 50 मिनट के ऑलमोस्ट गेमिंग करी थी इसके अंदर बीजीएमआई के अंदर और हमारे रिजल्ट में ये आया कि भाई 13% इसने बैटरी ड्रॉप कर लिया, जो कि इतनी बड़ी बैटरी के हिसाब से नहीं करना चाहिए इसको। अराउंड में मान के चल रहा था 5 या 10% ड्रॉप कर लेता, 13% बहुत ज्यादा होता है यार। वहीं पे सैमसंग भी लगभग इतना ही ड्रॉप करता है, अराउंड 20 कर लेगा। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि भाई बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन अभी हमारे को OnePlus के अंदर नहीं मिलती, इवन दो बैटरी उन्होंने बहुत बड़ी दे दी है। तो इससे ये पता चलता है कि देखो भाई दोनों ही फोन बहुत क्रेजी हैं, लेकिन अगर आपको भाई एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है तो भी मैं आपको Note 6 रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा OnePlus 13R खरीद लो। वो थोड़ा ज्यादा अच्छा फोन है, आपको 40,000 के आसपास मिल जाएगा। 38,000 इस पर डालने से बेटर कि आप लोग वो ले लो, उसके बाद आपको थोड़ी प्रीमियम और फ्लैगशिप फील भी आ जाएगी। अब मेरे हिसाब से सच बताओ तो सैमसंग ज्यादा बेटर वैल्यू अभी भी दे रहा है आप लोगों को। 30,000 का अगर ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है और अगर आपको लेना है ना ये वाला फोन इसी रेट में, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो व्यू प्रोडक्ट के ऊपर। इस पे जाकर अगर आप लोग दोनों फोन को परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे फोन मिलेगा, है ना बढ़िया वाली बात। उससे भाई की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों को भी सस्ते फोन मिल जाएगा। तो जाके कुछ भी खरीदना चाहो कोई सा भी फोन इस वाले लिंक से खरीद लेना। बाय द वे मेरे हिसाब से भाई ये था पूरे दोनों फोन का टेस्ट। आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग कौन सा फोन जिसमें ज्यादा पसंद आया, क्या आप लोगों को लगा कि हमें आगे इंक्लूड करना चाहिए वीडियो के अंदर। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।